हेलो फ्रेंड, तो आज हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, हमने पहले भी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य यानी जिसे हम विभाजित नहीं किए कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे 12 हो गया संख्या, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। जैसे 12 को हम विभाजित करते हैं तो ये 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है, 6 से भी विभाजित हो रहा है। यानी एक ऐसी संख्या जो केवल अपने ही संख्या से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों 7 हो गया। 7 एक ऐसी संख्या है जिसे हम केवल 7 से ही काट सकते हैं, अर्थात ये क्या है, अभाज्य संख्या हो गई है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, 3 संख्या दी गई है, एक कितना है, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी 12 कितना आ गया दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, आप 15 का हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक, यानी 15 कितना आ गया दोस्तों, 3 इंटू 3 गुणे 5। अब 21 का निकाल लेंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यानी 21 बराबर कितना आ गया, 3 गुणे 7। दोस्तों इस तरह हम तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है। कौन सा गुणनखंड, उभयनिष्ठ अंक। उभयनिष्ठ यानी जो तीनों में हो। जैसे कि 2 अगर देखते हैं तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। ठीक, दूसरा 2 भी नहीं होगा। अब 3 देखते हैं, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी 3 जो है एक उभयनिष्ठ अंक आ गया, यानी तीनों संख्याओं से हमें प्राप्त हो रहा है 3, अर्थात अब 3 हो गया। अब देखिए 5 हो गया, 5 भी तीनों में नहीं है, 7 है, जे भी तीनों में नहीं है। अर्थात एक ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल हो उसको हम चुन लेते हैं। जैसे 3 जो है तीनों संख्याओं में शामिल है, अर्थात जो 3 हो गया, इन तीनों संख्याओं का क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक, यानी जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, क्योंकि एचसीएफ हम वैसे ही निकालते हैं जैसे जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या हो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। अब एलसीएम दोस्तों कैसे करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हमने तीनों अभाज्य गुणनखंडों से उभयनिष्ठ संख्या निकाले। अब इसके अलावा कौन कौन बचे हैं, इसके अलावा 2 बचे हैं, फिर गुणे 2 है, फिर गुणे 5 है, क्योंकि 3 मैंने निकाल लिया है तीनों को, तो अब ये 3 रिपीट नहीं करेंगे, अब 3 को केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक, 5 बचा, अब गुणे 7 बचा, अब बाद में 3 लिख देंगे दोस्तों। कितना आ गया, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 तिहाई 420, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 तिहाई 420। ठीक दोस्तों, तो इस तरह यानी सीधा फंडा है कि सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर उन तीनों संख्याओं में जो तीनों में उभयनिष्ठ हो अंक
उसको हम HCF कहते हैं। और LCM निकालने क्या करेंगे, जैसे कि मैंने तीनों संख्या ये इसमें पा गया है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे और जो बाकी संख्या है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, और जो बाद में बचता है तीनों संख्या में उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। इस तरह मैंने देखिए जो 3 है तीनों में है तो 3 को केवल एक ही बार लिखा है, और जो बाकी जो अंक है जैसे 2 गुणे फिर 2, 2 गुणे 2, फिर गुणे 5, फिर गुणे 7, अब बाद में 3 लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई गुणा कर दिया 420 आ गया। अर्थात इसका जो LCM कितना आ गया दोस्तों, 420। तो दोस्तों इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और फिर LCM निकाल लेते हैं। सबसे पहले तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर देंगे, फिर उन गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो हमारा HCF होगा यानी महत्तम समापवर्तक होगा। उसके बाद LCM निकालने का आप सीधा फंडा बता दिए हैं कि जो उसका HCF हो गया यानी कि जो बाकी संख्या बचे हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे, और जो बाद में उसके LCM होगा उसके साथ गुणा कर देंगे, जो आएगा संख्या वो हमारा LCM होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।